नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें लगभग सारे फ़ोन में डबल सिम वाले फीचर्स हैं। जैसा कि हमको पता है, आपको भी शायद पता होगा कि बहुत सारे ऐसे मोबाइल हैं जिसमें डुअल सिम ही फीचर हैं। शायद ही कोई टच मोबाइल ऐसा है जिसमें हम सिंगल सिम यूज़ करते हैं, जैसा कि आपको पता है। अब इसमें हमारे मन में कई बार सवाल आता है, क्या हम दोनों सिम पे एक साथ फ़ोन उठा सकते हैं, और या क्या एक मोबाइल पे जब हम बात करते हैं तो उस टाइम हमारे दूसरे फ़ोन पे जो फ़ोन आता है तो वो फ़ोन कहाँ जाता है। इसी सब विषय पे पूरा विस्तृत जानते हैं हमारे आज के वीडियो में, तो वीडियो में पूरा बने रहें। देखिए, जब भी आप बाई करते हैं, कोई भी मोबाइल खरीदते हैं, तो उसमें आप मोबाइल खरीदते टाइम आप पूछ लीजिए कि आपको सिंगल सिम यूज़ करना है, डबल सिम यूज़ करना है। अगर आपको डबल सिम यूज़ करना है तो उसमें एक फ़ीचर होता है डुअल सिम एक्टिव। या तो आप नेट पे चेक कर लीजिए कि डुअल सिम एक्टिव है इस मॉडल में। तो कभी भी नया मोबाइल खरीदने से पहले ये चीज़ ज़रूर कंफर्म कर लें कि आप जो मोबाइल ले रहे हैं उसमें डुअल सिम एक्टिव का फीचर है। अगर आपके मोबाइल में डुअल सिम एक्टिव का फीचर है तो आपके एक मोबाइल पे जब बात हो रही है उस टाइम अगर दूसरे मोबाइल पे भी फ़ोन आता है दूसरे सिम पे, तो आपकी फ़ोन आ जाएगी। दूसरा, फ़ोन जब भी आपका किसी सिम पे आता है तो आप फ़ोन वेटिंग एक्टिवेट कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि फ़ोन आपका बिजी होता है और सामने वाला कोई फ़ोन करता है तो आपको फ़ोन नहीं आता है। तो इस केस में क्या क्यों होता है, कई बार फ़ोन आपका बिजी होता है ना, तो उस टाइम में फ़ोन नहीं आएगा। तो आप दोनों सिम को वेटिंग कॉल एक्टिवेट कर लीजिए। वेटिंग कॉल में क्या होता है कि जब कभी आपका फ़ोन पे बात होती रहेगी, आपका फ़ोन बिजी होगा, उस टाइम आपको वेटिंग पे कॉल आ जाएगी। तो आपके समझ में आ गया होगा कि जब भी आप फ़ोन यूज़ करेंगे, जब भी आप फ़ोन खरीदेंगे, आपको डुअल सिम एक्टिव मोबाइल ही खरीदना है जिसमें दोनों सिम एक्टिव होगा। तभी मोबाइल में फ़ीचर आपको मिलेगा और उस टाइम आप ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में डुअल सिम एक्टिव फीचर नहीं है तो आप एक टाइम बात करते रहेंगे तो दूसरा फ़ोन नहीं आएगा। दूसरा, आपको उसमें एक फ़ीचर होता है फ़ोन सेटिंग में जाकर के, सिम सेटिंग में जाकर के डुअल सिम तकनीकी, ये देखिए ना, इसमें यदि आपके फ़ोन है, आपके पास डुअल सिम तकनीक है तो आप इसमें प्राथमिक सिम चुनें और उस डेटा का उपयोग करें। आपको फ़ोन में जब दो सिम यूज़ करेंगे तो उसमें एक्टिव है डुअल सिम एक्टिव। ये आपको जाके सेटिंग में भी कई बार करनी पड़ सकती है, कई बार सेटिंग में नहीं हो तो आप खुद से कर सकते हैं। ना समझ में आए तो किसी भी मोबाइल शॉप पे जाएंगे, वो आपको बताएंगे तो बता देगा। कॉल और मैसेजिंग सेट करें। जैसे कई बार क्या होता है, डुअल सिम होता है तो उसमें कॉल या मैसेज करने में दिक्कत होती है, तो ये चीज़ आप सेटिंग में कर सकते हैं। जैसे आप किसी सिम से कॉल कर सकते हैं, किसी सिम से आप नेट यूज़ कर सकते हैं। तो सेटिंग में जाएंगे, कॉल सेटिंग में जाएंगे, कॉल सेटिंग में जाकर के आपको आएगा सिम सेटिंग का ऑप्शन। तो उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है कॉल के लिए कौन सा सिम करना है, एसएमएस के लिए कौन सा सिम करना है, और इंटरनेट के लिए कौन सा सिम करना है। तो उसके लिए आप अलग अलग सेटिंग्स कर सकते हैं। किसी सिम से आप कॉल कर सकते हैं, किसी सिम से आप एसएमएस कर सकते हैं। डेटा सेटिंग, यदि आपको सिम में अलग अलग डेटा यूज़ करना है तो डेटा सेटिंग भी कर सकते हैं। ये आपका अलग अलग प्लान सिम के थ्रू होता है। प्रत्येक सिम के लिए अलग अलग डेटा सेटिंग चुनना होगा। डेटा सेटिंग के लिए आपको अलग अलग डेटा सेटिंग करना होगा। डुअल सिम एक्टिव होना चाहिए, तभी आपका दोनों सिम पे फ़ोन आएगा। और डुअल सिम डूल स्टैंड बाय होता है। इसमें एक फीचर होता है डुअल सिम डूल स्टैंड बाय, जिसको हम DSDA कहते हैं और DSDS कहते हैं। डुअल सिम स्टैंड बाय होता है, उसको हम बोलेंगे DSDS। और डुअल सिम एक्टिव होता है जिसमें हम बोलते हैं DSDA। तो ये फीचर आप देख करके लें। डुअल DSDA होगा तो उसमें जब आप एक सिम से बात कर रहे हैं दूसरा सिम पे फ़ोन आ जाएगा, और जिसमें DSDS का फीचर होगा, एक सिम पे आप बात होगी तो दूसरा सिम पे फ़ोन नहीं आएगा। कई बार आप ऐसा कर सकते हैं, एक सिम से आप बात कर सकते हैं तो दूसरा सिम जो है आप उस नंबर पे कन्वर्ट कर दीजिए जो आप उसमें दूसरा यूज़ करते हैं, और जो पहला सिम है आपको तो वो आप उस टाइम उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। ये आपको सेटिंग में जाकर के कॉल डाइवर्ट के फीचर में जाकर के फीचर मिलेगा आपको। तो आप समझ गए कि किस तरीके आप दो सिम को दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत आसान टिप्स है। अगर आपको भी कुछ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।